मैग्नेटिक फोर्स एक फील्ड फोर्स है। एक लोहे के टुकड़े को छुए बिना ही ये लोहे के टुकड़े पे एक्ट कर सकता है, लाइक मैजिक। चलिए इस मैजिकल फोर्स को एक्सप्लोर करते हैं। हम एक बार मैग्नेट को एक ड्राइंग बोर्ड के बीच में रखते हैं और उसके चारों ओर आयरन पाउडर छिड़क देते हैं यूनिफॉर्मली। अब ड्राइंग बोर्ड को धीरे से टैप करते हैं। हम पाएंगे कि आयरन पाउडर बार मैग्नेट के चारों ओर एक पर्टिकुलर पैटर्न में अलाइन हो गया। सबसे ज्यादा आयरन पाउडर पोल के करीब है। मैग्नेट के बीचों बीच बहुत ही कम आयरन पाउडर है। आयरन पाउडर ने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो पैटर्न बनाया है इसका बहुत ही डीप सिग्निफिकेंस है। असल में ये सारे लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। एक मैग्नेट के चारों ओर जिस एरिया में उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और हर फोर्स की तरह मैग्नेटिक फोर्स का भी क्वांटिटी और ड्यूरेक्शन दोनों है। अब मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है और साउथ पोल में जाके मिलता है, मतलब ये सारे क्लोज्ड कर्व है। अब मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स कितना ताकतवर है ये डिपेंड करता है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डेंसिटी के ऊपर। चलिए समझते हैं। देखिए पोल के करीब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही करीब है एक दूसरे के। सो पोल के करीब अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट के चारों ओर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे। इसलिए पोल के करीब किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स बहुत ही ज्यादा है। और मैग्नेट के बीचों बीच कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। इसलिए किसी भी पॉइंट के चारों ओर बहुत ही कम मैग्नेटिक लाइंस है। इसलिए मैग्नेट के बीचों बीच बहुत ही कम मैग्नेटिक फोर्स रहता है। कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरक्रॉस नहीं करता। अब हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड 1820 में एक्सीडेंटली एक कंपास को एक इलेक्ट्रिक वायर के सामने रख दिया था। तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रिक वायर के सामने रखे हुए कंपास के नीडल खुद ब खुद डिफ्लेक्ट हो गया और इसी एक्सीडेंट से जन्म हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होता है फैंस में, डोरबेल में, लाउडस्पीकर में, स्टोरेज डिवाइसेस में, मोटर्स में। सो कभी कभी एक्सीडेंट अच्छा होता है। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड असल में होता किस तरह का है। इसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। इमेजिन कीजिए ये एक कंडक्टर है जिसमें से इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है। अब हम इस कंडक्टर को राइट हैंड में इस तरह से पकड़ते हैं, हमारा अंगूठा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है। अब सारे फिंगर्स जिस डायरेक्शन पे इस कंडक्टर को रैप करेंगे वही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस रूल को हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। अगर किसी लूप में से करंट फ्लो हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। एक मैग्नेटिक लूप को हम बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन में तोड़ सकते हैं, है ना। सो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक लूप के इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। हम इसको राइट हैंड में इस तरह से करते हैं, हमारा अंगूठा करंट फ्लो के डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है। तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन पे इस कंडक्टर को रैप करेगा वही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दूसरे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। सेम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अंगूठा इलेक्ट्रिक करंट के दिशा पे पॉइंट कर रहा है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे हमारे फिंगर्स इस कंडक्टर को रैप कर रहा है। तो अब विजुअलाइज करते हैं कि एक लूप में मैग्नेटिक लाइंस कैसे होंगे। जैसे जैसे ये मैग्नेटिक लाइंस कंडक्टर से दूर हटते जाएंगे ये बड़े होते जाएंगे, है ना। जब तक ये मैग्नेटिक लाइंस लूप के बीचों बीच पहुंचेंगे तब तक ये मैग्नेटिक लाइंस इतने बड़े हो चुके होंगे कि इसका एक छोटा सा आर्क एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा यहाँ पे। और एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का दिखता है। आपको जरूर याद होगा एक आयरन बार को मैग्नेट बनाने के लिए उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक वायर लपेटते थे और उसमें से करंट भेजते थे।
उस इलेक्ट्रिक वायर के कॉइल को हम कहते थे सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के हर कॉइल पे इलेक्ट्रिक फ्लो का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए हर कॉइल के द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होता है। इसके वजह से हर कॉइल द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ एडअप हो जाते हैं और एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। एक सोलिनॉइड जिसमें n टर्न्स है, वो सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो एक सिंगल टर्न द्वारा क्रिएट किए गए मैग्नेटिक फील्ड का n टाइम्स ज्यादा ताकतवर होगा। अगर हम इस सोलिनॉइड के अंदर एक आयरन बार रखते हैं तो वो आयरन बार इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके मैग्नेट बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, आपको जरूर याद होगा। हमने सीखा जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, वो कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है उस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होता है।